स्वागत है आपका हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में, जहां हम सुबह उठने में होने वाली उस भयंकर टाल मटोल की बात करने वाले हैं जिससे हम में से ज्यादातर लोग रोज जूझते हैं। सच बताइए, बिस्तर से बाहर निकलना अक्सर दिन का सबसे मुश्किल काम क्यों लगता है? आज हम इस कुछ न करने की आदत यानी डू नथिंगिज्म के पीछे के बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कारणों को डिकोड करेंगे। और सबसे जरूरी बात, हम उन साक्ष्य आधारित रणनीतियों पर चर्चा करेंगे जो आखिरकार आपको उस आरामदायक बिस्तर से बाहर निकलने में सच में मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे सुबह की टालमटोल के जाल से, फिर हम प्रेरणा और कार्यवाही के एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ेंगे। उसके बाद हम लेट शिफ्ट की बायोलॉजी समझेंगे, अपनी बॉडी क्लॉक को रीसेट करने के तरीके जानेंगे और आखिर में कुछ बहुत ही काम के माइंडफुल उपायों पर बात करेंगे। ये सारे पॉइंट उस शारीरिक थकान और मानसिक सुस्ती दोनों को एड्रेस करेंगे जो हमारी सुबह को इतना मुश्किल बना देते हैं। तो चलिए सीधे हमारे पहले भाग पर आते हैं, सुबह की टालमटोल का जाल। आइए सबसे पहले इस बात को स्वीकार करते हैं कि सुबह की ये सुस्ती कितनी भारी और असली होती है। जरा सोचिए, आंख खुलती है और दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? एक और बर्बाद दिन, मुझे उठना ही होगा, ऐसे पड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। ये एक बहुत ही जानी पहचानी स्थिति है। हम में से कई लोग घबराहट के साथ उठते हैं और एक ऐसे मानसिक लूप में फंस जाते हैं जहां खराब नींद और नेगेटिव विचार मिलकर एक ऐसा दुष्चक्र बनाते हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगने लगता है। ये सुस्ती हमें एक तरह की इमोशनल जेल में कैद कर देती है, जहां बस छत को घूरते हुए खुद को कोसने का काम चलता रहता है। और मजे की बात देखिए, इस सब से हमारी बची खुची एनर्जी भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है, हम अक्सर ऐसे काम क्यों करते हैं जो साफ साफ हमारे अपने ही नुकसान के लिए होते हैं? ये मानव स्वभाव का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अगर बिस्तर पर पड़े रहने और काम टालने से हम दुखी और हारा हुआ महसूस करते हैं, तो कोई अपनी मर्जी से इसे क्यों चुनेगा? लोग अक्सर सोचते हैं कि शायद वे स्वाभाविक रूप से आलसी हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि ये लेबल पूरी तरह से गलत हैं। मामला कुछ और ही है। इसे एकदम साफ साफ समझने के लिए एक अकाउंटेंट का उदाहरण लेते हैं। हुआ क्या कि टैक्स सीजन के दौरान काम के भारी दबाव और नाराज क्लाइंट से बचने के लिए ये जनाब हफ्तों तक बिस्तर पर ही पड़े रहे। उन्हें लगा कि बिस्तर के अंदर रहना दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन जब उन्होंने बिस्तर में रहने के फायदे और नुकसान की एक लिस्ट बनाई तो सच्चाई सामने आ गई। उनके इस बहाने ने असल में उनका पूरा बिजनेस ठप कर दिया था। इस बात से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि बिस्तर से बाहर निकलना भले ही कितना भी मुश्किल लगे, असल में हमारे अपने ही फायदे के लिए सबसे जरूरी है। अब हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, प्रेरणा बनाम कार्यवाही का मिथक। चलिए देखते हैं कि कैसे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल मिथक को तोड़ने से हमारी सुबह पूरी तरह से बदल सकती है। इस स्लाइड में जो अंतर दिखाया गया है वो सच में आंखें खोलने वाला है। हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी पालकर बैठते हैं। वो क्या है? हम सोचते हैं कि पहले हमारे अंदर प्रेरणा आएगी, मतलब हमारा मूड बनेगा, फिर हम कोई काम करेंगे और तब हमें सफलता मिलेगी। हम बस मोटिवेटेड महसूस करने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक वास्तविकता बिल्कुल इसके उलट है। साइंस साबित कर चुकी है कि एक्शन पहले लेना पड़ता है। जब आप कार्रवाई करते हैं तब जाकर प्रेरणा आपके पीछे पीछे आती है। इस कोट को देखिए, प्रेरणा पहले नहीं आती, कार्रवाई पहले होती है। आपको बस शुरुआत करनी होती है। मतलब एकदम सीधी सी बात है। प्रोडक्टिविटी का असली चक्र उसी सेकंड शुरू हो जाता है जब हम सही मूड के आने का इंतजार करना बंद कर देते हैं और बस हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। एक छोटा सा कदम, जैसे बस उठकर बैठ जाना या अपने पैर जमीन पर रख देना, हमारे ब्रेन को एक सिग्नल देता है और वहीं से प्रेरणा जागने लगती है। भाग 3, लेट शिफ्ट का जीव विज्ञान। तो अभी तक हमने जो मनोविज्ञान समझा वो लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है। अब जरा हमारी नींद की बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इसे समझने के लिए हमें स्लीप ड्राइव नाम के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आप इसे अपने दिमाग का एक इनबिल्ट मीटर मान सकते हैं जो ये तय करता है कि हमें कितनी नींद की जरूरत है। लेकिन कई बार क्या होता है, शरीर की ये आंतरिक घड़ी खराब हो जाती है, जिससे एक लेट शिफ्ट पैटर्न बन जाता है। इस स्थिति में रात को हमारा दिमाग सही समय पर नींद के सिग्नल जनरेट नहीं कर पाता। नतीजा, हम रात को देर से सोते हैं और सुबह भयानक सुस्ती का शिकार हो जाते हैं।
अब ऐसे में वीकेंड पर देर तक सोना किसे पसंद नहीं है। मन करता है कि पूरे हफ्ते की नींद की कमी शनिवार रविवार को पूरी कर लें। लेकिन सच तो ये है कि वीकेंड पर देर तक सोना हमारे दिमाग की स्लीप ड्राइव को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ये हमारी बॉडी क्लॉक को इस कदर भ्रमित कर देता है कि सोमवार की सुबह बिस्तर से उठना किसी पहाड़ तोड़ने जैसा लगने लगता है। लंबे समय में ये बहुत ही नुकसानदेह साबित होता है। भाग 4 बॉडी क्लॉक को रीसेट करना। तो अब जब हमें इस बायोलॉजिकल गड़बड़ी के बारे में पता चल ही गया है, तो आइए देखते हैं कि इस आंतरिक घड़ी को फिजिकली रीसेट कैसे किया जाए। एक स्वस्थ दिनचर्या को फिर से बनाने के लिए ये कुछ कदम बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं। मतलब इनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सबसे पहला नियम, रोजाना, जी हाँ, हर एक दिन बिल्कुल एक ही समय पर उठें। दूसरा, दिमाग को जगाने के लिए सुबह उठने के 1 घंटे के भीतर तेज रोशनी का सामना करें। और तीसरा, एक बहुत ही जरूरी पॉइंट, सुबह बाहर निकलते समय धूप का चश्मा यानी सनग्लासेस पहनने से बचें। वो सुबह की जरूरी रोशनी को आपकी आंखों तक पहुंचने से रोक देते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में दिखाए गए सोर्स इमेज में देख सकते हैं, जिन लोगों को ये लेट शिफ्ट वाली परेशानी है, उन्हें रोशनी लेने के समय का बहुत कड़ाई से पालन करना पड़ता है। जागने के तुरंत बाद ब्राइट लाइट लेना एक तरह से दिमाग को चकमा देकर उसे एक स्वस्थ और पहले वाली लय में ले आता है। यह आपके ब्रेन को बताता है कि दिन शुरू हो गया है, जिससे अगली रात सही समय पर नींद आना बहुत आसान हो जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग पर, भाग 5, संज्ञानात्मक और माइंडफुल उपाय। चलिए अब इन बायोलॉजिकल फैक्ट्स को कुछ कॉग्निटिव टूल्स के साथ जोड़ते हैं, ताकि हम अपनी सुबह के टालमटोल से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकें। हमारे सोचने का तरीका बहुत मायने रखता है। अक्सर हम खुद पर एक दबाव डालते हैं, मुझे जल्दी उठना चाहिए क्योंकि बॉस नाराज हो जाएगा, या मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। ये जो दबाव है ना, ये टालमटोल को और बढ़ा देता है। इसकी जगह अपने विचारों को मैं उठना चाहता हूं में बदलें। जब हम किसी काम को मजबूरी से हटाकर अपनी पसंद बना लेते हैं, तो वो मानसिक दबाव खत्म हो जाता है। यह व्यक्तिगत आज़ादी की भावना हमें एक्शन लेने के लिए बहुत प्रेरित करती है। यहाँ एक बहुत ही शानदार तकनीक है जिसे लेकिन खंडन या बट रिबटल मेथड कहते हैं। हमारा दिमाग सुबह सुबह बहाने बनाने में बहुत तेज होता है। वो तुरंत कहता है, लेकिन यार मेरा तो अभी मूड ही नहीं है। आपको बस एक यथार्थवादी जवाब या रिबटल पहले से तैयार रखना है। जैसे, मैं जानता हूं कि अभी मूड नहीं है, लेकिन एक बार मैं उठकर अपना मुंह धो लूंगा तो मेरा मूड खुद ठीक हो जाएगा। इस तरह एक टेबल बनाकर अपने बहानों का सामना करने से आप आसानी से अपनी सुबह की उस अनिच्छा को हरा सकते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। जब हम माइंडफुलनेस के साथ उठते हैं तो सुबह कितनी अलग हो जाती है। अचानक झटके से जागकर अपने शरीर के भारीपन से लड़ने के बजाय बिना किसी जजमेंट के उस भारीपन को महसूस करें। खुद से कहें, हाँ, शरीर भारी लग रहा है और ये ठीक है। फिर एक गहरी सांस लें, खुद को थोड़ा समय दें और बहुत ही शांति से कोई आसान सी गतिविधि शुरू कर दें, जैसे बस जाकर अपने दांत ब्रश करना। ये छोटे कदम एक बेहतरीन मोमेंटम सेट कर देते हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए चलिए इस आखिरी सवाल पर विचार करते हैं। हम जान चुके हैं कि बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों हमें बिस्तर में जकड़े रखने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन अगर सच में कार्रवाई प्रेरणा से पहले आती है, तो कल सुबह हम वो सबसे छोटी, सबसे आसान कार्रवाई कौन सी कर सकते हैं? क्या वो सिर्फ अलार्म बंद करके अपने पैर जमीन पर रखना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मोटिवेशन का इंतजार करना छोड़िए, वो छोटा सा एक्शन लीजिए और अपनी सुबह को अपने कंट्रोल में वापस लीजिए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।